क्या मध्य प्रदेश बनेगा अगला यूसीसी राज्य? देश भर में एक बार फिर से समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी को लेकर सियासत और समाज दोनों में हलचल तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने साल 1998, 2019 और 2024 के अपने चुनावी घोषणा पत्र में भी यूसीसी को शामिल किया और अब ये मुद्दा सिर्फ वादा ही नहीं बल्कि जमीन पर उतरता हुआ भी देश के अलग अलग राज्यों में असरकारक दिख रहा है। सबसे पहले उत्तराखंड ने इतिहास रचते हुए यूसीसी कानून लागू किया, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे देश के लिए ऐतिहासिक क्षण बताया। इसके बाद गुजरात राज्य ने भी यूसीसी विधेयक पास कर एक समान कानूनी ढांचे की दिशा में कदम आगे बढ़ाए और अब बारी है मध्य प्रदेश की। जी हां, मध्य प्रदेश सरकार ने यूसीसी लागू करने की दिशा में संभावनाओं को परखने के लिए एक हाई लेवल कमेटी गठित कर दी है। इस कमेटी की कमान सौंपी गई है सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रसाद देसाई को, जो पहले उत्तराखंड में भी यूसीसी ड्राफ्ट को तैयार कर चुकी हैं। कमेटी में प्रशासनिक, कानूनी, शैक्षणिक और सामाजिक क्षेत्र के दिग्गज भी शामिल हैं और इसे 60 दिनों के भीतर ही अपनी रिपोर्ट और ड्राफ्ट बिल सौंपना है। ये कमेटी क्या करेगी तो आपको बता दें, उत्तराखंड और गुजरात के मॉडल का उनके द्वारा अध्ययन किया जाएगा। प्रदेश की सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक स्थिति का भी विश्लेषण उनके द्वारा सबसे अहम किरदार में देखा जाएगा। साथ ही जनता, धार्मिक संगठनों और विशेषज्ञों से सुझाव लेकर एक संतुलित कानून तैयार करना। यूसीसी लागू होने के बाद शादी, तलाक, गोद लेना, विरासत और संपत्ति जैसे मामलों में एक देश एक कानून लागू होगा। अब तक अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग पर्सनल लॉ है, लेकिन यूसीसी के बाद सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलने लगेगा। लेकिन खबर का दूसरा अगर पहलू देखा जाए तो यूसीसी का विरोध भी उतना ही तेज है। खासकर अल्पसंख्यक समुदाय से धार्मिक स्वतंत्रता पर हस्तक्षेप मान रहे हैं। उनका कहना है कि संविधान का अनुच्छेद 25 हर नागरिक को अपने धर्म और परंपराओं को पालन करने का अधिकार देता है। ऐसे में एक समान कानून थोपना इस अधिकार के खिलाफ है। यानी कि एक तरफ समानता की बात तो दूसरी तरफ धार्मिक आजादी की चिंता देखी जा रही है। अब मध्य प्रदेश में यूसीसी को लेकर बहस तेज होने लगी है, सियासत गरमाने लगी है। समर्थन और विरोध दोनों अपने अपने तर्कों के साथ मैदान में है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या यूसीसी मध्य प्रदेश में सामाजिक बदलाव की एक नई कहानी लिखेगा या फिर विरोध की आवाजें इस पहल को मुश्किल बना देंगी। फिलहाल निगाहें सबकी टिकी हैं उस रिपोर्ट पर जो तय करेगी कि आखिर मध्य प्रदेश में एक देश एक कानून का सपना हकीकत बनेगा या नहीं। फिलहाल ताजा अपडेट के लिए देखते रहें शुभम सोनी के साथ स्वदेश 24x7 न्यूज।